हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बीए बीएससी थर्ड सेम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1A। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों? सो दैट x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो। ठीक है, ये अपने पास, तो ये क्वेश्चन अपने पास इफ एंड ओनली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में प्रूव करने वाले हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल हम इजी वे से इसको प्रूव करेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि x माइनस वन अपने पास फैक्टर है इसका। ठीक है, और हम शो कर देंगे कि जो सम ऑफ कोफिशिएंट है एफ एक्स का वो जीरो आता है। ठीक है, और दूसरे केस में हम लेके चलेंगे कि अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट जो है वो जीरो के इक्वल है, और शो कर देते हैं कि x माइनस वन इसका फैक्टर। ठीक है, चलिए करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्टली, इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ f of x, we will prove that sum of coefficients of f of x is जीरो। ठीक है, ये अपने पास है, हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए हम लेके क्या चलेंगे, एक पोलिनोमियल कंसिडर करते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स रेज टू पावर एन प्लस के ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, ये हमने एक पोलिनोमियल कंसिडर कर, राइट, जहां पे अपने पास ए नोट ए वन ए टू डॉट 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 अप टू ए एन आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स के कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए, इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर एक्स माइनस वन फैक्टर है तो अपने पास एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ से एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब अपना काम यहाँ से रहता है कि हम एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड। ठीक है, नाउ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अपने पास क्या आएगा देखो, यहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे वन पुट करना है, यहाँ पे वन पुट करना है। सभी जगह पे हम क्या करते हैं, वन पुट करते हैं। ए नोट वन की पावर है प्लस ए वन वन की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू वन की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये अपने पास आ गया, और ये वैल्यू क्या होगी, ए नोट वन की पावर एन वन के इक्वल ए वन। ये सभी अपने पास क्या बन जाएंगे, वन के। ठीक है, ए एन अपने पास लास्ट में, राइट, और ये अपने पास बनता है ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने पास जो इक्वेशन वन होगी उसकी हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन वन ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये अपने पास इक्वल टू जीरो आ गया। हाँ जी, अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो अपने पास आया है ये क्या चीज है, क्या ये अपने पास कोफिशिएंट का सम है? हाँ जी, जो अपने पास कोफिशिएंट है इसके, ए नोट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, उनका अपने पास सम आ गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो। लीजिए, अपना एक पार्ट तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है कि अगर अपने पास सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो के इक्वल है, देन हम शो कर देंगे कि एक्स माइनस वन अपने पास क्या है, उसका फैक्टर हो जाए। ठीक है जी। नाउ इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो,
then we will show that x minus 1 is a factor of f of x। ठीक है, ये हमें शो करना है, राइट। चलिए करते हैं इसको शो। बिल्कुल आसान काम है अपने पास। अब ये सम ऑफ कोफिशिएंट अपने पास से गिवन हो जाएगा, प्रूव में ये आ जाएगा। दैट इज अपने पास क्या है, ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू। ये अपने पास गिवन हो जाएगी। ठीक है, गिवन हो गई अपने पास, हमें तो शो ये करना है कि एफ ऑफ वन अपने पास क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, वी विल शो दैट एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, ये अपने पास आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास जो गिवन पोलिनोमियल थी हमने कंसिडर की थी यहाँ पे, ये वाली, इसको मान लेता हूँ मैं स्टार। ठीक है, इसके अंदर वन पुट कर देता हूँ एक्स के प्लेस। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन अपने पास स्टार। ठीक है, स्टार में पुट करते हैं यहाँ से, स्टार कुछ ज्यादा ही बन गया है अजीब सा। ठीक है, लीजिए ये अपने पास है, इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए नोट वन रेज टू पावर प्लस ए वन वन रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू वन रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, और ये अपने पास क्या आता है, ए नोट वन प्लस ए वन वन प्लस ए टू वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, और ये अपने पास क्या बन जाता है, एफ वन इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से जीरो की को लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, एफ ऑफ वन की वैल्यू अपने पास जीरो के इक्वल आ गई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास एक्स माइनस वन होगा इसका वो फैक्टर हो जाएगा। हाँ जी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से, देखो अपने पास में क्या शो करना था, एक्स माइनस वन फैक्टर इसका, मतलब एफ वन की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर फोर बाई फैक्टर थ्योरम, देयर फोर बाई फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हेंस अपने पास जो स्टेटमेंट थी उसको लिख देते हैं, हेंस एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो। ठीक है, लीजिए ये हो गया अपना इसका कंप्लीट। बिल्कुल आसान था, हाँ जी। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है यूज Horner's method of synthetic division to find quotient and remainder when फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सिक्सटीन एक्स क्यूब प्लस एटी थ्री एक्स स्क्र प्लस वन फिफ्टी टू एक्स प्लस एट्टी फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये अपने पास हमें क्वोशेंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है जब पोलिनोमियल को एक दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान। चलिए करते फाइंड इसको हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें मिलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन,
देखो, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने से पहले हमें ये कंफर्म करके चलना होगा कि जो अपने पास पोलिनोमियल गिवन है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ठीक है, देखो अपने पास 4 है पावर, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अपने पास पोलिनोमियल कैसी है? कंप्लीट है। ठीक है, चलिए फिर डिवाइड कर। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 16, फिर कोफिशिएंट 83, फिर कोफिशिएंट 152, फिर कोफिशिएंट 84। हमें क्या लिखने होते हैं? कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। ठीक है जी, इसको लिखना होता है, कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे लिखते हैं -4। ये अपने पास एज इट इज 1। तो -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा। हाँ जी, 16 -4 क्या होता है? 12 होता है। और 12 माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -48 मिलेगा। ठीक है, 13 8 5 7 4 3, 35 मिलेगा अपने पास। और 35 फोर जा अपने पास होता है 140 नेगेटिव में। ठीक है, आंसर यहाँ से मिलता है 12, और 12 फोर जा अपने पास क्या मिलता है यहाँ से? 48 माइनस। ठीक है, और 4 14 8 6 7 4 3, तो अपने पास ये मिल गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन तो अपने पास ये शो करेगा, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपने पास ये शो करेगा। ठीक है, देयरफॉर क्वोशंट इज अपने पास बनता है, दैट इज, देखो अपने पास पॉलिनोमियल थी 4 डिग्री की, अब बन जाएगी 3 डिग्री की। x³ प्लस 12x² प्लस 35x प्लस 12। ठीक है, एंड रिमाइंडर इज, रिमाइंडर अपने पास आया यहाँ से 36। लीजिए, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है x⁴ माइनस 2x³ माइनस 24x² प्लस 15x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाई x+4। ठीक है, हमें इससे डिवाइड करना है, करते हैं। पुट x+4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलता है x इज इक्वल टू -4। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन अपने पास चेक करते हैं जो पोलिनोमियल है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अपने पास है 3 2 1 0, कंप्लीट है। 3, एक सेकंड, यहाँ पे 3, ठीक, इसका कोफिशिएंट 1, 12, 35। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ऊपर वाला देख के लिख गया। सॉरी सॉरी, देखो मुझे लिखना है यहाँ से नीचे से। 4 3 2 1 0। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है, फिर मेरे पास -2 है, फिर -24 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 50। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास आएगा माइनस। ये अपने पास एज इट इज -4 बन जा -4, ये बनता है -6। ठीक है, और ये अपने पास ये बनता है 24 प्लस का, तो ये बनेगा अपने पास 0, 4 0 0, ये बनता है यहाँ से 15, और 15 फोर जो होता है 60, दैट इज -60, तो यहाँ से बनेगा -10। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू, अपने पास इक्वेशन बनेगी x⁴ में थी, तो अभी अब बन जाएगी पोलिनोमियल x⁴ में, x³ -6x² प्लस 0x प्लस 15। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा इसको पहले लिख देता हूँ मैं, x³ -6x² प्लस 15। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा, और रिमाइंडर अपने पास आया यहाँ से माइनस। लीजिए जी, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट अपने पास है 2x⁴ -17x² -4 इज डिवाइडेड बाई x+3। ठीक है, ये अपने पास, करते हैं इसको। पुट x+3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन हमें यहाँ से क्या मिलता है? -3। तो ये अपने पास देखो, अब जो पोलिनोमियल अपने पास वो कैसी है? इनकम्प्लीट है। हाँ जी, पोलिनोमियल इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे जो जो टर्म मिसिंग है
उनके प्लेस पे हम क्या करेंगे, जीरो को सप्लाई कर, ठीक है, जीरो को पुट कर देंगे आप। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 है, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट माइनस का 17, और एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0, और यहाँ पे लास्ट में माइनस का 4। ठीक है, नाउ ये 2 एज इट इज, 2 3 जा 6 माइनस के, तो -6, माइनस माइनस प्लस 18, 1, 1 3 जा -3, तो -3, और 3 3 जा 9, यहाँ से बचेगा अपने पास 5। ठीक है, लिख देते हैं क्वोशंट। क्वोशंट अपने पास क्या बनता है, अपने पास एक्स की पावर 4 में थी तो आ जाएगा एक्स की पावर 3 में, 2x³ -6x² प्लस एक्स -3, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर अपने पास आता है यहाँ से 5। लीजिए ये पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 4। एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 2x रेज टू पावर 4 -3x² प्लस 5x -7 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस। ठीक है, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है जी, चलिए फिर नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे -3। ठीक, अब चेक करते हैं जो पोलिनोमियल है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 5 है, 4, यहाँ पे 3 वाले टर्म नहीं है। ठीक है, 1 है, 2 1 0, तो 3 वाली की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, नेक्स्ट का 0, फिर -3, फिर 5, फिर -7। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 एज इज, -3 1 जा -3, माइनस का 1, ये अपने पास बनेगा 3, 3 माइनस के 9, माइनस का 12, तो 12 3 जा 36, तो अपने पास बन जाएगा 41, और 41 3 जा अपने पास ये बनेगा यहाँ से 3, और 3 चौक 12 नेगेटिव में। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बनता है, 130 माइनस। ठीक है, क्वोशंट अपने पास क्या बनेगा, अपने पास एक्स की पावर 5 में थी तो ये बनेगी एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 -x³ प्लस 3x² -12x प्लस 14, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर अपने पास बनता है यहाँ से माइनस का 1 था। ठीक है, लीजिए ये पार्ट भी हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट की। अपने पास लास्ट पार्ट है ये। चलिए, 3x⁻7 -x⁻6 प्लस 31x⁻4 प्लस 21x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई x+2। अब देखो कितने बड़ी पोलिनोमियल आ जाए हम उसका कोशेंट और रिमाइंडर बिल्कुल चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं। हैं जी, चलिए फिर करते हैं इसको ही फाइंड। सबसे पहला काम पुट करते हैं, x+2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं पोलिनोमियल कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 7 है, 6 है, 5 नहीं है, इनकम्प्लीट है पोलिनोमियल। 4 है, 3 नहीं है, फिर 2 भी नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं की जगह पे हम क्या सप्लाई कर देंगे, 0। तो उस एक्स के पास 7 का कोफिशिएंट कौन है, 3, फिर यहाँ से -1, फिर 5 वाले का 0, 4 वाले का 31, 3 वाले का 0, सेकंड वाले का 0, 1 वाले का 21, और इसका अपने पास लास्ट में 5। ठीक है, चलिए अपने पास यहाँ से 3 एज इट इज, 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 अपने पास हो गया, माइनस का 7, तो ये बनेगा प्लस का 14, तो 14, 14 2 जा 28 माइनस के, ये बनेगा यहाँ से 3, 3 2 जा 6 माइनस के, तो -6, -6 2 जा यानी 12 बनेगा अपने पास क्योंकि ये भी माइनस का था, तो 12, 12 2 जा 14, 12 जा 24, माइनस का 24 हो गया यहाँ से,
ये बनेगा -3, और -3 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा, 11। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब जो अपने पास पॉलिनोमियल थी वो थी x⁻7 में, अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, x⁻6 में। क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x⁻6 -7 x⁻5 +14 x⁻4 +3 x⁻3 -6 x² +12 x-3। ठीक है, और अपने पास जो रिमाइंडर है वो अपने पास क्या है, यहाँ से वो है अपने पास 11 के। ठीक है जी, लीजिए अपना यहाँ से जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।